अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक का टॉपिक है हमारा 4.1.8 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, द इवेंट्स ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब कि ये रिएक्शन ऑलवेज डे टाइम पर होगा या सूरज की रोशनी में होगा या रोशनी किसी किस्म की भी हो। और यहाँ पर हम देखेंगे इस रिएक्शन के दौरान दो तरह की साइकिल्स चलती हैं। डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, या फिर ये भी डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या है। द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड। यही बायो एनर्जेटिक का एक्चुअली मेन पर्पस है कि एनर्जी को कैप्चर करना होता है एंड देन कन्वर्ट करना होता है किसमें, इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। The energy of photon is stored in special molecule। अब ये जो एनर्जी है जो सूरज से आई है ये स्पेशल किस्म के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है। कौन से स्पेशल मॉलिक्यूल्स, ATP एंड NADPH2। ATP और NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। द एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH2 ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड है। ATP तो एनर्जी की रेडी सोर्स है, जबकि NADPH2 हमें मालूम है कि 3 ATP के बराबर होता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल विल बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाने के काम आता है ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। कब बनेगा ग्लूकोज? ग्लूकोज लाइट रिएक्शन के दौरान नहीं बनेगा, बल्कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनाने के काम आएगी। कौन सी एनर्जी? ये ATP और NADPH2 की एनर्जी। अब ये जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इनमें दो तरह की मैंने बताया कि साइकिल्स चलती हैं। तो ये एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एग्जाम्पल है। इसे आगे हम इसी लेक्चर के अंदर समझते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट द लाइट कैप्चरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, membrane bound proteins and electrons carriers all together constitute the electron transport chain। वही चेन जो अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाई वो कहाँ रन कर रही होती है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर रन कर रही होती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर आप इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में समझ चुके हो कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। एक मेम्ब्रेन ये हमें नजर आ रही है और जबकि दूसरी मेम्ब्रेन ये है। तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रोमा होता है। हमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए क्लोरोप्लास्ट की बहुत अच्छे से जान पहचान होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रोमा, और ये जो बंडल से नजर आ रहे हैं सिक्कों की तरह के ढेर नजर आ रहे हैं, ये जो ढेर हैं ये थाइलेकॉइड्स कहलाते हैं। और इसी एक ढेरी को हम ग्रेनम कहते हैं। तो ग्रेनम और थाइलेकॉइड का फर्क भी समझ लीजिए कि जब पूरा बंडल होगा इन सिक्कों का तो इसे हम ग्रेनम कहेंगे और एक सिक्के को हम अलग से थाइलेकॉइड कहेंगे। यही जो थाइलेकॉइड है देखिए यहाँ पर इस थाइलेकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये फोटो सिस्टम चल रहे होते हैं। इस मेम्ब्रेन को यहाँ मैक्रो करके दिखाया गया है। मेम्ब्रेन बिल्कुल वही वाली है जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ी थी, यानी कि फॉस्फोलिपिड के हेड हैं और ये उनकी टेल है। अंदर की तरफ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रही हैं और यहाँ पर ये फोटो सिस्टम रन कर रहे होंगे। 4 major group of complexes are present in the membrane. These are photosystem 1। 4 ग्रुप जो काम कर रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। नेक्स्ट द साइटोक्रोम B, F एंड N ATPA कॉम्प्लेक्स। नंबर 2 पर डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं, उनके डिफरेंट नेम हैं। नंबर 3 पर ATPase कॉम्प्लेक्स है, ये ATP फॉर्म करने का काम कर रहा होता है। सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर आल्सो प्रेजेंट विच कैरी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्सेस। और उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रही होती हैं। दिस मोबाइल कैरियर्स आर प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन एंड फेरोडॉक्सिन। ये 3 तरह के नाम हमने यहाँ देखे। प्लास्टोक्विनोन इसे हम PQ से जाहिर करते हैं, प्लास्टोसाइनिन PC से जाहिर करते हैं
एंड फेरोडॉक्सिन, ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करती है, इसे हम FD से जाहिर करते हैं। आइए एक बार जरा अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये चारों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये किस तरह से थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। लुक हेयर, देखिए ये थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन्स है और यहाँ पर ये फोटोसिस्टम 2 मौजूद है, यहाँ ये फोटोसिस्टम 1 मौजूद है, ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, हेयर हेयर हेयर, ये तमाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और ये एक ATPase कॉम्प्लेक्स है जो कि देखिए यहाँ पर ADP को PI के साथ जोड़कर ATP बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन हो रही है इसके नतीजे में यहाँ पर देखिए NADP के साथ हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन्स कंबाइन हो रहे हैं और NADPH2 का काम हो रहा है और ये थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं। यही जो सिस्टम है इसी को एक्चुअली कहाँ मौजूद है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक्चुअली ये जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये वाले जो सिस्टम है ये मौजूद है। यहाँ हमने इसे लार्ज करके दिखाया है और इसी सिस्टम को अगर हम सीक्वेंस से एक स्कीम के तरीके से देखना चाहें तो वो एक्चुअली इस तरह से ये इस मेम्ब्रेन के अंदर चल रहे होते हैं। फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, NADP और यहाँ पर ATP जो है वो ATP कॉम्प्लेक्स के जरिए प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ कंटेन स्पेशल क्लोरोफिल A। अब इनके अंदर जो फोटोसिस्टम 1 है और फोटोसिस्टम 2 है मैंने वहां आप लोगों को दिखाया, एक बार फिर से देख लेते। देखिए ये जो जगह है ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं फोटोसिस्टम 2 के और ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट नजर आ रहे हैं आपको फोटोसिस्टम 1 के। यही जो पिगमेंट्स हैं वो किस तरह से होते हैं, वो इस शक्ल के अंदर होते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये दोनों क्लोरोफिल ए के स्पेशल मॉलिक्यूल्स रखते हैं एट देयर सेंटर। दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल टू ऑल अदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कुछ कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं, कुछ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल मौजूद हैं, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल्स को देखिए, इसका साइज, इसकी शेप, ये इन सब मॉलिक्यूल से अलग है, आइडेंटिकल है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल है और इस रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये दूसरों से अलग मॉलिक्यूल होता है। The change in absorbing spectra are due to their association with the chlorophyll bound proteins. The chlorophyll A molecule at the reaction center of PS1 has maximum absorption at 700 nanometer while those of PS2 absorb at 680 nanometer. These reaction center are called P680 and P700 where P simply stand for pigment. अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो P680 का मॉलिक्यूल होगा, यानी कि जो क्लोरोफिल लाइक हेयर। देखते ये जो यहाँ पर ये जो रिएक्शन सेंटर है, अगर ये रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 2 का होगा तो इसकी जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो अलग होगी, और अगर ये फोटो सिस्टम PS1 का होगा तो इसकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत अलग होगी। इसी चीज को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है कि PS1 का होगा तो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि अगर PS2 का होगा तो ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर P सिंपली जो है वो पिगमेंट के लिए है और 680 का मतलब है कि 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और 700 का मतलब है 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे उससे अलग किस्म की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो आइए फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान चलने वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझते हैं। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 P680, यानी कि ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए डाइमर। अब यहाँ पर देखिए जो चेन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से P680 या फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर
यहाँ के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो P680 का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है व्हेन अ फोटोन ऑफ लाइट हिट दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड and result in the excitation of an electron from ground state to excited state। यानी कि यहाँ पर जब सूरज की रोशनी यहाँ पर इस तरह से इस फोटो सिस्टम पर पड़ती है तो इसके जो पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही साथ पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता है। पानी का मॉलिक्यूल टूटकर और इसको इलेक्ट्रॉन जो देता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पहुंच जाते हैं कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। नेक्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पर होता है वो ये होता है the excited electron produced within P680 is rapidly transferred to primary electron acceptor pheophytin and then to plastoquinone molecules. Then P680 produced by this primary charge separation and electron transport is compensated re-reduced by water molecule. The water splitting complex is present on the luminal side of the thylakoid membrane and consists of a manganese cluster Z complex, the immediate electron donor to P680 and N associated proteins। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो टूटता है और अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है फोटो सिस्टम 2 को, तो जब ये मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक से जब दूसरे के अंदर ये पहुँचते हैं लाइक है यहाँ से पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम बी के पास, तो यहाँ पर इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही होती है वो साथ ही साथ कौन पूरी कर रहा होता है, ल्यूमिन के अंदर जब ये रिलीज कर रहे होते हैं तो एक से दूसरा कैच कर रहा होता है और साथ ही साथ इन्हें नेक्स्ट यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स भी साथ ही साथ मिल रहे होते हैं। ये चेन जो है वो लाइट रिएक्शन के दौरान चलती रहती है, एटीपी फॉर्म होते रहते हैं, एनएडीपी भी साथ साथ फॉर्म होते रहते हैं। तो पानी का मॉलिक्यूल का टूटना देखते हैं किस तरह से। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड रिलीज 4 प्रोटॉन, यहाँ पर देखिए ये 4 प्रोटॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ल्यूमेन। ल्यूमेन कौन सी जगह है, वही जगह जो अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाई यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है ये ल्यूमेन कहला रही है। इस चेन के अलावा ये स्पेस जो है ये ल्यूमेन कहला रही है, यानी कि यहाँ पर ये स्पेस ल्यूमेन है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की जो स्ट्रोमा है और इसके बीच में ये जगह है और यहाँ पर जो है ये जो स्पेस है ये ल्यूमेन कहला रही है। एक्चुअली चेन हमारी बिल्कुल यहाँ से यहाँ ही चल रही है, बिल्कुल इन दो लाइनों के बीच में, यानी जो मेम्ब्रेन है उसकी ल्यूमेन के अंदर ये काम हो रहा है फोटो सिस्टम का, जो अभी अभी मैं आपको बता रही हूँ। ल्यूमेन और स्ट्रोमा का फर्क समझ लीजिए। ल्यूमेन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह, जहाँ इस वक्त मेरा माउस का जो कर्सर है वो मूव कर रहा है, ये हिस्सा जो है ये ल्यूमेन है, ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और बाकी की ये जो जगह है ये सारी की सारी स्ट्रोमा की जगह है। ठीक है, ओके। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का मॉलिक्यूल है, और जब ये टूटते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल तो देखें 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हमें हासिल होते हैं, साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो O2 की शक्ल में ये बाहर बाय प्रोडक्ट के तौर पर खारिज हो जाती है। 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इस चेन के अंदर यूज हो रहे होते हैं। The excited electrons are transferred from the primary electron acceptor to plastoquinone. The plastoquinone molecule which accept 2 electron and take up 2 proton from the stroma क्या करते हैं, स्ट्रोमा के अंदर ये जो 2 प्रोटॉन्स थे ये खारिज 4 प्रोटॉन्स थे तो इसमें से 2-2 करके ये साइकिल चल रही होती है, तो स्ट्रोमा से ये 4 प्रोटॉन्स लेते हैं और यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन इस साइकिल के अंदर रन कर रहे होते हैं। तो साथ ही साथ ये काम होता जाता है, क्या होता है कि इट कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2 कॉम्प्लेक्स टू द साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स।
क्या करते हैं, PS2 से लेते हैं, साइटोक्रोम BF को दे देते हैं। दिस इज थॉट टू बी द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। द प्लास्टोक्विनोन रिलीज प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। फोटो सिस्टम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिए प्राइमरी एक्सेप्टर ने, इन्होंने प्लास्टोक्विनोन को दे दिया। प्लास्टोक्विनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्सेस को देता है और वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो बना रही होती है यहाँ पर ATP। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लास्टोसाइनिन तक चले जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 1 की तरफ सफर करते हैं अपना, और यहाँ से एक नया रिएक्शन सेंटर जो है वो शुरू हो रहा होता है। यहाँ फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन है वो यहाँ खत्म हुआ और यहाँ से फिर से एक न्यू एक्साइटेशन आ जाएगी। किस वजह से, क्योंकि यहाँ भी सूरज की रोशनी ये पिगमेंट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होने जा रहा है यहाँ पर। So finally the transfer to plastocyanin. So plastocyanin is reduced which is situated in the lumen. ल्यूमेन मैंने आपको बताया कहाँ पर है, वहीं पर ही ये प्लास्टोसाइनिन मौजूद है। प्लास्टोसाइनिन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर टू PS1, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 passes the photoexcited electron to a second electron transport chain which transmit them to ferredoxin and iron containing protein। ये बात अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाई कि PS1 से फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, एक और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन यानी कि फेरोडॉक्सिन के पास पहुँचते हैं। ये देखिए फोटो सिस्टम 1 से एक बार फिर एक्साइटेड हुए, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास से फेरोडॉक्सिन नामी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन के पास ये पहुंच चुके हैं। नाउ तो फेरोडॉक्सिन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं NADP रिडक्टेज उनको लेता है और पहुंचा देता है NADP के पास। अब ये जो NADP हैं इन दो इलेक्ट्रॉन को लेकर और ये रिड्यूस हो जाते हैं और रिड्यूस होकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं NADPH के अंदर। ये एनर्जी रिच फॉर्म होती है, इट स्टोर हाई एनर्जी which will provide reduced power for the synthesis of sugar during light independent reaction। यानी कि केल्विन साइकिल के दौरान ये जो NADPH है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और शुगर की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं।